हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। हम क्लास 9th की बात कर रहे थे और हमारे चैप्टर का नाम था रशियन रेवोल्यूशन। बेटा हमने जब अभी तक जितने भी लेक्चर्स देखे वहां पर बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर अप किया। जैसे लास्ट कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 1905 जो रेवोल्यूशन हुआ उसके बारे में। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशिया का क्या कोरिलेशन था। हमने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन अभी पढ़ लिया और लेटेस्टली कंप्लीट किया हमने आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। नाउ इट्स टाइम फॉर द वन मोर रेवोल्यूशन विच कॉल्ड अक्टूबर रेवोल्यूशन। बॉस प्रॉब्लम क्या है समझना, अभी तक मैक्सिमम लोगों को शायद ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि जो रशियन रेवोल्यूशन है केवल वो दो ही रेवोल्यूशन हैं, एक तो है अक्टूबर और एक है आपका फेब्रुअरी वाली रेवोल्यूशन के अंदर तो वहां से जो जार था उस जार को हटा दिया गया था। और जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है इसमें जो व्लादिमीर लेनिन है उनकी कोशिश ये रहेगी कि बोल्शेविक्स आ जाएं। कहां पे? जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट की जगह पर। अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट कहां से आई? प्रोविजनल गवर्नमेंट आई थी जब जो राजा थे जार निकोलस सेकंड, जब उनको हटाया गया तो उनकी जगह कौन लेगा, देश को कौन चलाएगा, तो वो गवर्नमेंट थी प्रोविजनल गवर्नमेंट। और उस प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी हटाया गया व्लादिमीर लेनिन के थ्रू और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू जिसका नाम था बोल्शेविक्स। अब इन्होंने कैसे ये किया उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारा जो लेक्चर है डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब इसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, डिस्कस करते हैं वन बाय वन कुछ पॉइंट्स को। देखिए अक्टूबर रेवोल्यूशन जब हुआ तो वहां पे जो भी गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है। अब ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस तरह के स्टेप्स उठा रही थी जो कि शायद जो बोल्शेविक्स थे उनको सही नहीं लग रहे थे। और व्लादिमीर लेनिन इस टाइम पर लौट के भी आ गए थे, तुमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया, पढ़ा है। अब देखो जब व्लादिमीर लेनिन वापस लौट के आते हैं तो क्या क्या स्टेप्स वो लेते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, लेट्स डिस्कस। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो आ गई और ऐसे में इनके पास में अब कोई ऐसा लीडर प्रोमिनेंट है नहीं। सो व्हाट हैपेंड, यहां पर जो व्लादिमीर लेनिन है उनको ये डर लगने लगा कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जिसको सारी अथॉरिटीज हमने सौंप दी है ये कहीं ऐसी ना हो जाए कि डिक्टेटर बन जाए आगे। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो इनको मिल चुकी थी। अब ऐसे में ये जो गवर्नमेंट वहां पे काम कर रही है उससे कोई पूछने वाला ही नहीं है एंड ना ही ये कोई आंसरेबल है किसी के लिए। सो दैट इनको ये फियर था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप सेटअप कर देगी पूरे रशिया में। दैट इज वाई लेनिन ने अपना लोगों को मोटिवेशन शुरू रखा, जारी रखा, सो दैट दे कैन स्टार्ट द वॉर अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब देखिए लेनिन ने डिसाइड किया कि रिवॉल्ट करेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ सोवियत एंड जो भी फैक्ट्रीज हैं, लाइक जो भी वर्कर्स हैं, जिन्होंने मिलकर के राजा के अगेंस्ट में वॉर किया था ना, उन्हीं लोगों का कंसेप्ट यहां पर आ गया था वापस से कि सोवियत और जो ये दूसरे फैक्ट्रीज हैं इनके लोगों के साथ में मिलकर के जो लेनिन है वो क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे। गॉट इट? अब आगे क्या हुआ, यहां रेड गार्ड्स हैं। रेड गार्ड्स याद रखना क्या है, रेड गार्ड्स बेटा वो लोग हैं जो बेसिक जार के सपोर्ट में थे। जार के सपोर्ट में तो नहीं कहूंगा, यूं कहूंगा कि वहां पर जो अपॉइंटेड लोग थे और जो आर्मी में थे, मिलिट्री पर्सन कह सकता हूं मैं। तो जो मिलिट्री पर्सन थे उन्होंने क्या किया, आगे चल के बोल्शेविक्स को सपोर्ट किया। तुम जानते ही हो सोवियत क्या है, सोवियत भी काइंड ऑफ आर्मी पर्सनैलिटीज ही तो हैं। तो यहां पर मिलिट्री, अब मिलिट्री के दो पार्ट बन गए हैं, एक वो है जो अपनी गवर्नमेंट को बचा रहे हैं और एक वो है जो किसको बचा रहे हैं, जो सपोर्ट्स में है, किसके सपोर्ट में है, सॉरी बोल्शेविक्स के। गॉट इट? तो यहां पे जो गवर्नमेंट थी उन गवर्नमेंट के ऑफिसेस के ऊपर, अच्छा ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं कब की बात है। ये 24 अक्टूबर की कहानी है सारी जो हम पढ़ रहे हैं। देखो 24 अक्टूबर को क्या होता है, जब व्लादिमीर लेनिन को ये पता चल गया कि मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम रिवॉल्ट करेंगे किसके अगेंस्ट में, प्रोविजनल गवर्नमेंट के। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि उनकी जो प्लेस है उसको छीन लिया जाए वापस। सो दैट इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब इस बात का कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसा कुछ रिवॉल्ट, तो जब प्रोविजनल गवर्नमेंट को पता चला तो इन्होंने भी क्या किया, जितने भी लोग मिल रहे थे बोल्शेविक्स के, ऑल द पीपल, उन सभी को इन्होंने एक तरीके से कैप्चर्ड कर लिया और जेल में डाल दिया और बुरी तरीके से इसको क्रश करने की कोशिश की। ठीक है, अब होता क्या है, जब इन लोगों के पास में ये बात पहुंचती है, व्लादिमीर लेनिन के बात ये जब पहुंचती है उनके पास, तो उन्होंने डायरेक्टली अटैक करना शुरू किया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे। और ऐसे में
मिलिट्री पर्सनैलिटीज तो उनके साथ थे ही, तो तुम्हें पता होगा, शायद आपको याद हो, विंटर पैलेस मैंने आपको एक जगह बताया था, विंटर पैलेस जहां पे जार रहा करता था और जहां पे गवर्नमेंट पार्लियामेंट रन करती थी, उस जगह के ऊपर अटैक कर दिया गया। किसके थ्रू? जो आर्मी पर्सनैलिटीज थे। कई बार पूछा गया कौन सा शिप था, एक फाइटर शिप भी था, उस फाइटर शिप का नाम था अरोरा। तो अरोरा शिप के थ्रू उस पर बॉम्बिंग भी हुई, ठीक है। ज्यादा मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मारकाट हुई हो, इस वॉर के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इस रिवॉल्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सिंपली वहां पर अपनी पावर को शो किया गया। ऐसे में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज जो होते हैं मॉस्को के अंदर और सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, इनको सीज कर दिया जाता है। मिनिस्टर्स वहां पर सरेंडर कर देते हैं, एक तरीके से कह देते हैं कि भैया तुम संभाल लो, ठीक है, लड़ाई दंगा हमें नहीं चाहिए, हमसे ना हो पाएगा। आगे देखो भाई, ये सारी चीजें हुई और एक्चुअल में ये जो सारी कंडीशन थी, इसके अंदर निलिन का जो गवर्नमेंट था या इसका जो सपोर्ट था, पार्टी जो थी, वो बोल्शेविक पार्टी अब पावर में आ जाती है। कैसे आती है? मेजॉरिटी सपोर्टेड द बोल्शेविक्स इन द मीटिंग्स ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड के अंदर एक मीटिंग हुई, उसमें जितने भी लोग थे, मेजॉरिटी वहां के लोगों की, उसने कहा कि जो तुम कर रहे हो ठीक है, सही कर रहे हो, अच्छी बात है। ये सब कुछ जो भी हुआ, उससे बाद में बोल्शेविक जो थे उनको सपोर्ट मिलने लगा कॉमन पीपल का, एंड कॉमन पीपल ने कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट किया। इसी कारण से यहां के जो मिनिस्टर पहले से ही प्रोविजनल गवर्नमेंट का पार्ट थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया कि ठीक है, आप संभाल लो देश को। बोल्शेविक्स ने गवर्नमेंट बना ली अब रशिया में, वहां पे प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया गया और वहां पे अब कौन आ गए हैं? बोल्शेविक्स। अक्टूबर रेवोल्यूशन को कंसिडर किया जाता है ब्लडलेस रेवोल्यूशन। तो बोल्शेविक गवर्नमेंट आ गई है, बिना खून खराबा किए उन्होंने एक रिवॉल्ट को जीता, रेवोल्यूशन को जीता और अल्टीमेटली वहां पे बोल्शेविक्स आ गए हैं। मतलब व्लादिमीर लेनिन का वहां पे सपोर्ट आ गया है, लोग मिल गए हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। क्या एक बार और देख लें? चलो इसको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ अक्टूबर रेवोल्यूशन में, थोड़ा सा सिंपल तरीके से। जब जो निकोलस सेकंड थे, निकोलस सेकंड को जब हटाया गया तो उनकी जगह पर आ गई प्रोविजनल गवर्नमेंट। और प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या थे? व्लादिमीर लेनिन को ये लगा कि ये गवर्नमेंट तो, क्योंकि इनके पास सारी अथॉरिटी आ गई है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये डिक्टेटरशिप बन सकते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि हम मिलकर के क्या करते हैं, किस किस के साथ? सोवियत के साथ, और जो भी वहां पे पेजेंट्स हैं या फिर जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनके साथ मिलकर के हम लोग रिवोल्ट कर देते हैं इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। वहां पे जो रेड गार्ड्स थे, मतलब जो मिलिट्री मैन थे, उन्होंने बोल्शेविक्स का साथ दिया, मतलब व्लादिमीर लेनिन के इस थॉट का साथ दिया। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बैन कर दिया गया। ऐसा क्या हुआ था, ये भी चीज समझो। जो बोल्शेविक्स थे, इनका न्यूज़पेपर वगैरह चलता था, तो उस न्यूज़पेपर एजेंसीज पे इन प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया था? छापे मारे और वहां पे उन एजेंसीज को बंद किया और वहां से जो लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया। ये चीज समझना। और ये बात जब लीक हुई कि हम पे अटैक करने वाले हैं, इसको जब देखा कि ये तो ऐसा कर रहे हैं, तो इन्होंने वास्तव में प्रैक्टिकल फॉर्म में उनको फियर देने के लिए अटैक कर दिया। कहां पे? विंटर पैलेस पे। और ऐसे ही धीरे धीरे कुछ टेरिटरीज, जिसमें से मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग जो एरिया था, उसको सीज कर दिया। मिनिस्टर ने सरेंडर कर दिया और इस सरेंडर के बाद से यहां पे जो गवर्नमेंट आ गई वो किसकी आ गई? बोल्शेविक्स की। आगे चल के जो मेजॉरिटी थी उसको सपोर्ट मिला, मेजॉरिटी ने सपोर्ट किया बोल्शेविक्स की एक्टिविटीज का। यहां पर एक मीटिंग हुई थी, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड, तो दे हैव सपोर्टेड। बोल्शेविक्स ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और अक्टूबर रेवोल्यूशन को कंसिडर किया जाता है ब्लडलेस रेवोल्यूशन। जबकि अगर मैं वहां की बात करूं, फेब्रवरी की बात करूं, तो उसके पहले और फेब्रवरी रेवोल्यूशन से भी पहले 1905 के अंदर, वो याद होगा ना, ब्लडी संडे आपने सुना होगा, याद भी होगा आपको, वो ब्लडलेस नहीं थे, ये ब्लडलेस थी। अब आगे देखो और क्या हुआ, देखिए भाई। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में क्या क्या कंडीशन सामने आई। जब बोल्शेविक्स की गवर्नमेंट बन गई, बोल्शेविक्स की गवर्नमेंट बनने के बाद में ऑल द पीपल दे हैव इनिशिएटेड कि जो जो अप्रैल थीसिस में कहा गया है उस चीज को तो कंप्लीट किया जाए। तो नेशनलाइज कर दिया गया इंडस्ट्रीज को एंड बैंक्स को, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में दे दिया गया। यहां पे जितनी भी लैंड एरियाज थी उन सभी लैंड एरियाज को डिवाइड किया गया, प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया, जमीनों को बांट दिया गया, बड़े बड़े मेंशंस को डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली साइज। ओके, मैं बताऊंगा अभी इसको और डिटेल में समझाऊंगा। जो पेजेंट्स थे, पीजेंट्रीज थे, उनको भी लैंड सीज करने का राइट दे दिया कि भाई तुम्हारी जमीनें हैं, अगर किसी के पास में जमीन है तो उसको सीज कर लो, कैप्चर कर लो और बांट लो। सारे जितने भी
एरिस्टोक्रेट टाइटल्स थे जो भी उस टाइम पर चला करते थे, मतलब राजाओं के टाइम से जो टाइटल्स चलते थे, जैसे मैडम, सर, या जो भी वहाँ पे उनकी जो रीजनल लोकल लैंग्वेज थी उसमें जो टाइटल्स दिए जाते थे, उन टाइटल्स को बैन कर दिया गया। इन्होंने कहा कि भैया हमारा सब कुछ क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे जो रशियन आर्मी है उस रशियन आर्मी की यूनिफॉर्म भी नई तरीके से बनाई गई, क्योंकि पहले जो आर्मी की यूनिफॉर्म थी कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हो कि उसके ऊपर ग्लिम्स थे रॉयल फैमिली के, सो दैट इन्होंने क्या किया, उसकी यूनिफॉर्म भी बदल दी। यहाँ पे एक कैप इंट्रोड्यूस की गई थी, उस कैप को इंडियन आर्मी, मतलब ये सॉरी जो रशियन आर्मी है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे बॉल्शेविक्स का भी नाम बदल दिया गया। बॉल्शेविक्स अब बॉल्शेविक्स नहीं थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी बन चुके थे, अब उनको कंसिडर किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी का। तुम्हें शायद याद होगा व्लादिमीर लेनिन ने इसके बारे में पहले भी सजेशन दिया था कि बॉल्शेविक्स का नाम बदल के अब हमें कम्युनिस्ट, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। उसी चीज को गवर्नमेंट में और पावर में आने के बाद इन्होंने एप्लीकेबल किया और इसका नाम इन्होंने बदल दिया। आगे देखिए, यहां इलेक्शंस कंडक्ट किए गए किसके, फॉर कॉन्स्टेंट असेंबली। अब ये इनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो गया, इसके बारे में बताऊंगा। इन्होंने कहा कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, सब लोगों के पास इक्वल राइट होनी चाहिए, इसी कारण से इन्होंने असेंबली के जो इलेक्शंस थे उसको कंडक्ट करवाया। कंडक्ट करवाने के बाद हालांकि ये लोग हार गए, ठीक है। और ऐसे में जब ये हार गए तो व्लादिमीर लेनिन को लगा कि भैया अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, हम तो हार गए। पहले तो सपोर्ट कर रहे थे लोग जब रेवोल्यूशन हो रहा था, और जब रेवोल्यूशन के बाद ये गवर्नमेंट में आए तो इन्होंने गवर्नमेंट में आते ही जब इनको मतलब एक तरीके से डिफीट हुए तो व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि हम तो मानते ही नहीं है जो इलेक्शंस हुए हैं, ये इलेक्शन सही नहीं है, क्योंकि ये भी अपनी पावर को खोना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो भी लोग असेंबली में सेलेक्ट होके इलेक्ट होके आए उन लोगों को हटा दिया गया, मतलब उस असेंबली को ही डिसमिस कर दिया इन्होंने। आगे देखिए, अब ये जो बॉल्शेविक पार्टी थी, ये बॉल्शेविक पार्टी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी थी, और इसने क्या किया, कहीं ना कहीं इस बॉल्शेविक पार्टी ने पूरे तरीके से जो भी कंट्री के अंदर बिजनेस था, ट्रेड था, उन सभी को कंट्रोल कर लिया। नई सीक्रेट पुलिस अपॉइंट करी, क्योंकि देखो पार्लियामेंट के अंदर इनको मेजोरिटी तो मिली नहीं थी। ऐसे में व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया था, उन्होंने जो गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट थी, उसको डिसॉल्व कर दिया था, और इसको किसी भी तरीके से बना के रखना था तो उन्होंने सीक्रेट पुलिस बनाई। कुछ अभी नाम बताऊंगा मैं, कुछ सीक्रेट पुलिस इन्होंने बनाई, 2-3 सीक्रेट पुलिस बना करके वो कॉमन पीपल के बीच रहती थी। जो भी इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करता हुआ दिखता था उसको उठा लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। मतलब एक तरीके का सेंसरशिप आप कह सकते हो कि अपॉइंटमेंट किया गया सीक्रेट पुलिस को जस्ट टू कंट्रोल सच काइंड ऑफ जो भी एक्टिविटीज वहां चल रही है अगेंस्ट टू द बॉल्शेविक्स। साथ में जब इस तरह की चीजें हो रही थी तो वहां पे जितने भी आर्टिस्ट थे, जितने भी राइटर्स थे, वो इन सिचुएशंस को देख के कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि दे डोंट वांटेड, वो ऐसा ना तो पहले चाहते थे ना वो अभी चाह रहे थे कि इस तरह का कोई सिस्टम क्रिएट हो, इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो कि रशिया के अंदर वापस से वही सारे रूल आ जाए, वही सारा डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाए जो जार के टाइम पे था। तो दीज पीपल वर डिसअपॉइंटेड। एक बार रिकैप कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें वापस से बता रहा हूं। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, कुछ पॉइंट इसमें से मिसिंग है, तो देखिए इसको रिकैप भी कर लेंगे और थोड़ी डिटेल में भी समझ लेंगे। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, बैंक्स थी, उन्हें नेशनलाइज किया गया नवंबर 1917 में। अक्टूबर के अंदर क्या हुआ था, 24 से 26 तारीख, 26 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, इन बिटवीन सच थिंग हैपेंड। जितनी भी सिटीज थी, बॉल्शेविक्स ने क्या किया, जितनी भी सिटीज, बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर मैक्सिमम जो बड़े बड़े हाउसेस थे उनको कैप्चर कर लिया, और उनको फैमिली की रिक्वायरमेंट, जैसे किसी फैमिली के अंदर 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर में वो बड़ा हाउस क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। कि कोई एक आदमी रह रहा है जिसके अंदर उस पूरे के पूरे घर के अंदर केवल, बहुत बड़ा घर है, उस घर के अंदर केवल एक ही आदमी है, तो उस आदमी को वहां से हटा दिया जाता था, और जिसके पास फैमिली बड़ी होती थी उसको वो एक तरीके से दे दिया जाता था। यहां पर इन्होंने बैन कर दिया जो पुराने एरिस्टोक्रेसी के टाइटल्स थे, जैसे मैंने तुम्हें बताया। आगे चल करके ये सारी सिचुएशन, नया यूनिफॉर्म आ गया, नए टाइटल्स आ गए, और इन्होंने देखो यहां पर फॉलोइंग अ क्लॉथ कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918, जहां पे सोवियत हैट जो थी उसको चूज किया गया। 1918 में इन्होंने एक कंपटीशन रखा कि भाई नई यूनिफॉर्म हमें बनानी है, तो गिव सम सजेशंस, तो दे हैव इनिशिएटेड एंड फाइनली दे गॉट द सोवियत हैट। बॉल्शेविक पार्टी का नाम बदल गया और उसका नाम अब कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। नवंबर 1917 की अगर अपन बात करें
तो यहां पे असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तुम जानते हो, और वहां पे ये अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने में एक तरीके से नाकामयाब रहे। जनवरी 1918 में जब असेंबली के अंदर इनको मेजॉरिटी नहीं मिली तो व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि ये असेंबली तो हम मानते ही नहीं है। आगे चल के मार्च 18 के अंदर यहां पे पॉलिटिकल अलायंस को चूज करने के बजाय यहां पे बोल्शेविक्स ने क्या किया, मेड पीस विद जर्मनी। जर्मनी के साथ इन्होंने एक तरीके का ट्रीटी कर लिया और जर्मनी को कन्विंस किया कि देखो भाई हमारे को तो मेजॉरिटी मिल नहीं रही है और ऐसे में लोग हमसे डिससेटिस्फाइड होंगे और इलेक्शंस हम करवाना नहीं चाहते। तो जर्मनी को उन्होंने कन्विंस कर लिया कि आप हमें सपोर्ट करना, अगर लड़ाई वड़ाई भी होती है तो आप हमें सपोर्ट करना। इन द ईयर दैट फॉलोड, आगे आने वाले सालों के अंदर जो बोल्शेविक्स थे वो वन पार्टी बन गई जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे। क्यों? लेनिन और उसकी जो पार्टी थी, कौन सी? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ने एश्योर्ड कर दिया कि इलेक्शंस में हम हार रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन यही है कि किसी और दूसरी पार्टी को आप इलेक्शन में खड़े ही मत होने दो। ऐसे में इन्होंने यही किया। दूसरे जो लोग थे जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते थे, इनको जर्मनी की हेल्प से क्या कर देते थे, वो मतलब कहीं ना कहीं सप्रेस कर देते थे। ऐसे में कोई लोग बचे ही नहीं। सो इलेक्शन जो हुए वो एक तरीके से पूरे के पूरे क्योंकि वन पार्टी सिस्टम हो गया वहां पे और उस टाइम पर इनके पास में मेजॉरिटी आ गई। आगे देखिए, यहां पे जो ट्रेड यूनियन से उनको भी किसके कंट्रोल में रखा गया? बोल्शेविक्स के कंट्रोल में रखा गया। सीक्रेट पुलिस अपॉइंट की गई एंड उसका काम यही था कि कोई भी क्रिटिसाइज करता था बोल्शेविक्स को, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। मैनी यंग राइटर्स और जो आर्टिस्ट थे वो ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी या बोल्शेविक्स थे उनके अगेंस्ट में चले गए, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कंडीशन, दे वर अनहैप्पी। आगे चल करके ये याद रखें आप, ये जो भी देखिए, टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर द सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। ये लोग खड़े तो किस लिए हुए थे? सोशलिज्म के लिए और चेंज लाने के लिए। बट आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू द एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आगे चल करके वही सेम चीज, जो भी इनके अगेंस्ट में जाएगा, कुछ भी इनके अगेंस्ट लिखेगा तो ये उसके अगेंस्ट में हो जाएंगे। एंड बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन्ड बिकॉज ऑफ सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज्ड। जो सेंसरशिप पार्टी ने इंट्रोड्यूस करी उसके कारण से बहुत सारे लोग इनसे डिससेटिस्फाइड हुए, क्योंकि ये पार्टी इस बात का रिस्क नहीं ले सकती थी और नहीं लेना चाह रही थी दैट पीपल इनके अगेंस्ट में जाए। ऐसा ही कुछ हुआ एंड इसके बाद सिचुएशन काफी बदली। उनमें से एक सिचुएशन के बारे में तो आज बात कर लेते हैं अपन। कुछ रेवोल्यूशन जो हुई, अक्टूबर रेवोल्यूशन, उसके बाद में क्या हुआ? तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे सामने सिविल वॉर। क्यों? जब इतना सब कुछ हो रहा है तो ऑफ कोर्स एक बात तो तय है कि जो लोग होंगे वो डिससेटिस्फाइड होंगे। एक कंडीशन, सिविल वॉर। उनमें से एक कॉन्सिक्वेंसेस है हमारा सिविल वॉर। देखो सिविल वॉर किस किस के बीच में हुआ? रेड्स के बीच में। अच्छा, सिविल वॉर क्या होता है? बहुत ही सिंपल शब्दों में समझो, सिविल वॉर का मतलब होता है जब किसी देश के जो सिविलियंस होते हैं वो आपस में लड़ने लग जाएं किसी एक पर्टिकुलर मोटिव के लिए। तो यहां पर तीन लोगों के बीच में वॉर हो रहा है, एक है रेड्स, एक है ग्रीन्स और एक है व्हाइट्स। अब तुम बोलोगे सर कलर वॉर थोड़ी हो रहा है ये, यहां तो कलर्स का नाम लिखा हुआ है आपने। कलर वॉर नहीं है, यहां पे ग्रुप को कलर से डिनोट किया गया है। जैसे जो रेड हैं और रेड सपोर्टर्स हैं वो बोल्शेविक सपोर्टर्स हैं। ग्रीन्स हैं, ग्रीन्स का मतलब है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, जो किसके अगेंस्ट में है? बोल्शेविक्स के थ्रू अडॉप्ट और मतलब प्रैक्टिस की जा रही एक्टिविटीज के। और जो व्हाइट्स हैं वो अभी भी जार के सपोर्टर हैं। तो यहां तीन सपोर्टर हमने देखे, एक है रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। दीज थ्री सपोर्टर्स एक्चुअली वर फाइटिंग फॉर देयर, जो भी उनकी लॉयल्टी थी टूवर्ड्स एनीवन। समझते हैं किस्सा एक बार इसका, काफी सिंपल है वैसे तो, तुम्हें तकलीफ होगी नहीं। देखो, रेड, व्हाइट्स, ग्रीन, इनके बीच में वॉर हो रहा है। अभी ऐसे समझो कि जार जब हटा था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में, तब से ये लोग उसके सपोर्ट में आज तक थे। ये लोग वो थे जो गवर्नमेंट को अनएथिकल मैनर में इन्होंने मतलब हटा दिया और अभी फिर से वापस से खुद डिक्टेटर के जैसा काम करने लगे उनके अगेंस्ट। और साथ ही उनके भी अगेंस्ट में आप ये मान लो जो बोल्शेविक्स की इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और एक है रेड्स, रेड्स तो खुद बोल्शेविक्स हैं और उनके सपोर्टर हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इनका थॉट था कि लैंड्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करो, जो जमीनें हैं उसको बांट दो किसानों को, चलो मान लिया। और रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रोक अप, और रशियन आर्मी टूटने लगी। क्यों टूटने लगी? ऐसे समझो कि जो लैंड रिफॉर्मेशन हो रहा था और जो रशियन आर्मी थी मतलब रेड्स जो थे, अब ये जो रेड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, दीज पीपल वर कमिंग बैक। ये कहां आ रहे हैं? अपने घरों में लौट के आ रहे हैं। क्यों? लड़ाई चल रही थी और इनको जबरदस्ती
क्योंकि आप जानते हो कि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर इनको पार्टिसिपेट करवाया जा रहा था। तुम जानते हो ये सारी जो कंडीशंस चल रही हैं, इसमें जार ने अननेसेसरी लोगों को वॉर में भेजा है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बना करके। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। तुम जानते हो 1914 टू 18 के बीच में जब लड़ रहे हैं, तो अभी 18 ही तो चल रहा है। अब क्या हुआ, इन बिटवीन ये सारी सिचुएशंस थी कि जिन लोगों को लड़ाई के लिए तुमने भेजा था रशिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन के लिए, अब जब ये पता चला कि बोल्शेविक्स तो जमीनें बांट रहे हैं, जमीनों के टुकड़े कर रहे हैं, और क्योंकि जो आर्मी पर्सनैलिटीज थे वो थे तो किसान ही। क्यों? क्योंकि जब आर्मी में भेजा गया था उनको, उसके पहले वो जबरदस्ती फोर्सफुली उनको अपॉइंटमेंट दिया गया था। दैट इज वाई ये लोग जब ये सुनने को आया कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चलो वापस से चलते हैं, तो जब ये वापस लौटने लगे तो यहां पर जो आर्मी मैन थे वो कुछ तो आर्मी मैन रहे और बाकी सारे लौट के अपने घरों में आ गए, क्योंकि वहां पहुंचेंगे तो जमीन मिलेगी, सीधी सी बात है। अब ऐसे में क्या हुआ, आर्मी भी डिवाइड हो गई, कंडीशंस लगातार डे बाय डे बेकार होती गई। सिविल वॉर बिकेम मोर इंटेंस व्हेन सच पीपल केम बैक, और इस तरह के जो लोग वापस आए तो सिविल वॉर और इंटेंस हो गया। पहले तो ये आपस में लड़ ही रहे थे, अब इनके साथ में एक और एलिमेंट ऐड ऑन हो गया था, और वो एलिमेंट था वो लोग जो जबरदस्ती आर्मी के अंदर भेजे गए थे। ठीक है, बात समझ में आ गई तुम्हें? चलो अच्छी बात है। देखो और क्या हुआ, रशिया के अंदर रेड्स हैं, ब्लैक्स, रेड्स हैं, व्हाइट्स हैं एंड ग्रीन्स हैं। साथ ही साथ छोटे छोटे और ग्रुप्स बन रहे हैं। पेजेंट्री इज देयर, जो फार्मर्स हैं वो हैं, वर्कर्स हैं वो हैं, एंड सोवियत तो तुम जानते ही हो। देखो क्या क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एक छोटे से रिकैप के अंदर। देखिए मेन जो लफड़ा चल रहा है ना, उनको भी देख लेते हैं एक बार। ग्रीन्स एंड व्हाइट्स के बारे में क्या थॉट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीन्स वो लोग थे जो सोशली अपना जो सोशल ऑर्डर था उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे थे। व्हाइट्स वो थे बेटा जो प्रो जारियंस थे, मतलब जार के सपोर्टर थे। अब देखो क्या हुआ, कंट्रोल्ड, व्हाट, हु हैज कंट्रोल्ड, जस्ट वेट एक सेकेंड बच्चा, देखो भाई, कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर ड्यूरिंग द 1918-1919। अब ऐसे में क्या हुआ, ये जो सारी की सारी कंडीशन चल रही हैं, इसमें मैक्सिमम जो चीजें हैं उसको रशियन एम्पायर किसने कंट्रोल किया हुआ था? फ्रांस ने, अमेरिका ने, जापान ने और ब्रिटेन ने। क्यों किया हुआ था? क्योंकि इस टाइम पर जार तो वहां से हट गया है, एंड दीज वर द सपोर्टर ऑफ दीज, मतलब रशिया। ओके, ऐसे में तो इनका जो एम्पायर था उसको इन्होंने सपोर्ट किया। ग्रीन्स एंड व्हाइट्स फॉट सिविल वॉर अगेंस्ट द रेड्स। इन्होंने मिलकर के किसके अगेंस्ट में वॉर किया? रेड्स के अगेंस्ट में। यहां पर बहुत सारे लोगों को मारा गया, लूटिंग हुई, और यहां पर एक तरीके से इलीगल जो भी कंडीशंस हो सकती थी, और मतलब आप ये मान सकते हो कि जो रेड्स हैं या उनका जो पावर है उसको डिसॉल्व करने के लिए वॉट एवर द स्टेप्स दे कैन टेक, उन्होंने वो लिए। यहां पे वही प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जो कंडीशंस था, राइट्स था, यहां पे जो सीज किया जा रहा था पावर्स, लोग इसके भी अगेंस्ट में हो गए। उन्होंने कहा कि भैया ये सारी चीजें तो अच्छी नहीं है, ये गलत कर रहे हो आप। अब आगे चल के जब वर्कर्स एंड पीजेंट्स थे उनको नफरत किया जाने लगा, क्योंकि अब देखो सिविल वॉर में होगा क्या, जो आम जनता है या तो जो फोर्स में है पीपल, फोर्स में मतलब जो आर्मी में है या जो इनकी मिलिट्री में है, वो लोग भी नफरत करेंगे, क्योंकि सारा का सारा बेनिफिट तो इनके पास जा रहा है। जो भी पीजेंट्री है और वर्कर्स हैं उनके पास में सारा का सारा बेनिफिट जा रहा है। सो दैट द पीपल वर नॉट हैप्पी विद दीज टू कम्युनिटीज। लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, पीपल स्टार्टेड सपोर्टिंग द बोल्शेविक्स अगेन एंड दे केम इन रूल अगेन। बट इसके पहले की कंडीशन सुनो, जब ऐसा कुछ हुआ, जब वर्कर्स एंड पीजेंट्री, जब यहां पर इनके अगेंस्ट में लोग हुए तो वॉर हुआ। इन सारों ने मिलकर के बोल्शेविक्स के अगेंस्ट में क्या कर दिया? वॉर कर दिया। लेकिन बोल्शेविक्स जब पहली बार हारे तो बोल्शेविक्स ने एक तरीके से बहुत ही अच्छा कमबैक किया। क्यों? क्योंकि वही सारी चीज, जब लोग वापस लौट के आ रहे हैं तो उनकी जो स्पीच है या फिर और जो दूसरे एलिमेंट है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो टास्क है, इन सब के कारण से हुआ क्या, बोल्शेविक्स को लोगों का जो सपोर्ट था वापस से मिलने लगा, और अल्टीमेटली ये लोग जो ग्रीन्स हैं और ये जो व्हाइट्स हैं वो हार गए। ऐसे में ग्रीन्स एंड व्हाइट्स के हारने के बाद सिचुएशन वही आ जाती है कि पूरे के पूरे रशिया पर बोल्शेविक्स का रूल वापस से एस्टेब्लिश हो गया। थोड़े से चरमराए, थोड़ी सी स्थिति बदली, लेकिन वापस से बोल्शेविक्स ने जो अपना टास्क था दे हैव कंप्लीटेड। जो उनका
एक जो इंटेंशन था, गोल था कि हमें पूरे रशिया को कंट्रोल करना है, तो उन्होंने इस चीज को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। तो ये था हमारा अक्टूबर रेवोल्यूशन और उसका पहला कॉन्सिक्वेंसेस कि लोग आपस में ही क्या हो गए, सिविल वॉर का शिकार हो गए। प्रोविजनल गवर्नमेंट में याद रखें एक चीज जो थोड़ी सी मुझे याद आ गई अचानक से, सुन लीजिए। बॉल्शेविक्स क्यों इतनी नफरत करते थे इन प्रोविजनल गवर्नमेंट से? तो याद रखिए प्रोविजनल गवर्नमेंट में मैक्सिमम लोग मेंशेविक्स के थे, ठीक है। और तुम्हें पता ही है बॉल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स दो ग्रुप बन गए थे। और ये जो मेंशेविक्स थे ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट में जब आए तब जाके लेनिन को लगा कि यार ये तो मामला गड़बड़ है और ये हमारे अगेंस्ट में जा सकते हैं, इसीलिए इन्होंने इस तरह का कदम उठाया। ये था कुछ छोटा मोटा इंट्रो और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में कुछ ग्लिम्स। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होती है तो प्लीज आप बताइएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे और क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास।